नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ और मैं आर्म फोर्सेस में नौकरी किया 27 साल, फिर प्रोफ़ेसर रहा मेडिकल कॉलेज में, अभी मैं प्रोफ़ेसर एमेरिटस हूँ। यूएचओ एक संस्था है, जिसका मैं चेयरपर्सन हूँ, जो कि हेल्थ का मैसेज आप तक पहुँचाता है। क्यूबाई हमारे मीडिया पार्टनर है और आज हम बात करेंगे जो कि एक बचपन की बीमारी, जो कि चाइल्डहुड डिज़ीज़ है, पर शायद जल्दी ही एडल्ट बीमारी हो जाएगा। चाइल्डहुड से शिफ्ट होके उसका वजह मैं बताऊँगा। इसको आप लोग शायद कइयों को शायद हो गया होगा बचपन में, अभी शायद बचपन में ना होके अभी एडल्टहुड में हो, शायद बचपन के बाद हो, पर कइयों को हो गया होगा बचपन में, जिसको कहते हैं मम्प्स। ऐसे या हिंदी में कहते हैं गलसुआ, क्योंकि गाल सूज जाता है। अलग-अलग है। तो ये क्या है कि ये इन्फेक्शन है, जो भी ग्लैंड्स के, जो भी हमारा पैरोटिड ग्लैंड, ये होता कैसे है? वायरस से होता है। वायरस फैलता कैसे है? जुकाम, सर्दी, खाँसी जैसा होता है, अपर रेस्पिरेटरी वायरस। हम खाँसते हैं नज़ले में या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जब संक्रामिक होते हैं तो ये ग्लैंड्स को अटैक करते हैं। सबसे ज़्यादा ये अटैक करते हैं जो जिसको कि हमारा जो सलाइवा बनता है, जो थूक बनता है, जिसको कि ये छोटे-छोटे ग्लैंड्स रहते हैं हमारे इधर जबड़े के नीचे, ये पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं इसके साइड में, छोटे-छोटे ग्लैंड्स होते हैं। और ये जब पैरोटाइटिस हो जाता है मम्प से, गलसुआ से, तो ये काफ़ी सूज जाता है और ये बड़ा दिखता है और फिर सेल्फ लिमिटिंग है, 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। तो ये इसको कहते हैं मम्प्स। बुखार होता है, शुरू में ये सब स्वेलिंग होने के पहले गले में दर्द, जुकाम, हल्का खाँसी हो सकता है और उसके बाद थोड़ा बुखार होता है और ये मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग होता है और कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जैसे इसमें कई बार दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई बार टेस्टिस, ओवरीज़, पैंक्रियास, तो हल्का होता है और बच्चों में तो बहुत ही हल्का होता है। कई बार सीरियस हार्ट भी, कई बार मायोकार्डाइटिस भी हो जाते हैं, वायरल मायोकार्डाइटिस। मेरा 20 साल पहले शायद मेरा मेरा खुद के कज़न का एक बार डेथ हो गया था, मम्प्स के मायोकार्डाइटिस से, बहुत यंग उम्र में। तो वो रेयर कॉम्प्लिकेशन, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, उसका भी उम्र 25 साल हो गया था मेरे। तो एडल्ट्स में थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बचपन में जितना हो जाए, ये इतना हल्का होता है। बचपन में अगर मम्प्स बहुत हल्का होता है, आधे टाइम पता भी नहीं चलता है, सब क्लिनिकल चला जाए, क्योंकि वजह बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस वाली बात है। जो छोटे बच्चे होते हैं 2-4 साल के, 5 साल में हो जाता है, 10 साल में, तो उनके ये बहुत छोटे होते हैं ग्लैंड्स, तो इनका ज़्यादा सूजन भी नहीं होगा, ज़्यादा एरिया भी नहीं इन्फेक्ट होता है। एडल्ट्स में बड़े होते हैं ग्लैंड्स, फिर कई बार टेस्टिस इन्वॉल्व हो जाता है, ओवरीज इन्वॉल्व हो जाता है, जिसको आपका अंडकोश में, उसको कई बार ऑर्काइटिस हो जाता है। तो बहुत रेयरेस्ट इसमें कई बार थोड़ा स्पर्म काउंट कम होने के चांसेस हो जाते हैं, रेयर केसेस में ऑर्काइटिस, क्योंकि ग्लैंड्स बड़े होते हैं। बच्चों में कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होते हैं और जो प्राइमरी इन्फेक्शन भी, ज़्यादा स्वेलिंग नहीं होगा कई बार बच्चों में, छोटे होते ग्लैंड, जितना यंग एज में हो जाए। तो यंग एज में इट इज़ अ वेरी माइनर डिजीज़। हमारे टाइम तो वैक्सीन भी नहीं थे इसके और बच्चे में अभी वैसे दूसरे से इन्फेक्शियस है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे, किंडरगार्टन में हुआ, कहीं नर्सरी में हुआ तो फैल जाता है और थोड़ा बच्चा बीमार रहेगा 1-2 हफ्ते, फिर धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट वही सिम्प्टोमेटिक है, पेन किलर हल्का फॉर पेन, या फिर ओरल हाइजीन अच्छा रखना है आपका, इसका सलाइन गार्गल ये करना, ओरल हाइजीन कैसे ब्रश करना, और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। तो अभी इसका क्या है, इसका भी अभी वैक्सीन अवेलेबल है, मम्प्स वैक्सीन अवेलेबल है और कहते हैं कि बचपन में दे दो, जिसमें क्योंकि चाइल्डहुड डिजीज़ है, इसलिए इसका अभी रिकमेंडेशन है। और ये 3 वैक्सीन इकट्ठे देते थे। मीज़ल्स देते थे 9 महीने में, 1 साल में मीज़ल्स देते थे। पहले मीज़ल्स ही देते थे, उसके साथ ये मम्प्स, मीज़ल्स और रूबेला, जर्मन मीज़ल्स का ऐड कर दिया।
तो जर्मन मीजल्स का हम पहले एक दिन बात किए आपसे कि ये भी बचपन में बहुत हल्का होता है और मम्प्स भी बहुत हल्का होता है बचपन में। तो अभी क्या हमको चिंता ये है कि अगर हमने वैक्सीन अभी तो चालू कर ही दिया है, मम्प्स का वैक्सीन बचपन में देने लगे हैं, एमएमआर में देते हैं मम्प्स मीजल्स मम्प्स का वैक्सीन। तो अभी बचपन में नहीं होगा मम्प्स, 15 साल 20 साल 30 साल की उम्र में जाके होगा। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि बचपन में जो हो जाना था आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाना था, नेचुरल इम्यूनिटी, तो फिर आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। वैक्सीन इम्यूनिटी गारंटीड नहीं है, 10 साल चलेगा, 15 साल, ज़्यादा 20 साल चलेगा, उसके बाद आपको मम्प्स होने का संभावना बढ़ जाएगा। ये इसमें रूबेला में हो चुका है, रिपोर्टेड है, कुछ आउटब्रेक्स है, हमने खुद इन्वेस्टिगेट किए हैं। एडल्टहुड में हमने रूबेला, जो कि पहले बचपन में होता था, क्योंकि उसका भी रूबेला वैक्सीन भी बचपन में चालू कर दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये अभी मम्प्स में भी एडल्ट डिजीज, और एडल्ट डिजीज में मेरे को चिंता ये है कि जो कि कॉम्प्लिकेशन बचपन में बहुत कम होते थे, इसके शायद कॉम्प्लिकेशंस शायद ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर एडल्ट में होगा तो, क्योंकि मैंने बताया कि ये भी साइज बड़े होते हैं ग्लैंड्स के, ये ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं। पैंक्रियाटाइटिस, ओवर ऑर्काइटिस जिसका अंडकोश में, फिर मायोकार्डाइटिस। तो एडल्ट डिजीज होने से फिर एडल्ट में भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एडल्ट में अगर कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है तो एडल्ट का वैक्सीन इंडिकेशन फिर बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बातें मेरे को है कि अभी ये एक एक्चुअली पॉपुलेशन लेवल से आप सोचते हो, डेमोग्राफिक सिर्फ वैक्सीन जो हम प्रोग्राम लागू करते हैं, ये सब चीज़ें हमको सोचना चाहिए कि इसका असर क्या होगा। एक प्रकार से हम बैलेंस को, संतुलन को थोड़ा बहुत डगमगा रहे हैं। तो एक शिफ्ट होता है और वो ऐसे एज में जाके शिफ्ट हो रहा है जिसमें कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है, बचपन में कम है कॉम्प्लिकेशन, इसको एडल्टहुड में ज़्यादा है। तो ये पॉलिसी मेकर को सोचना है या फिर इंडिविजुअल को सोचना है। अभी वैक्सीन 1 to 1 डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, पर अभी क्या होता है, क्लिनिशियन अपना जो पीडियाट्रिशियन होगा वो देखेगा कि भाई बच्चों को नहीं होना चाहिए, हमारा तो मेरे पेशेंट बच्चे हैं, हमने दे दिया, अभी एडल्ट है तो एडल्ट जाने, क्योंकि उनका उतना ही रहता है, उनको ये भी मालूम नहीं है कि चेंज होगा शिफ्ट, वो सोचते बस अभी हमने प्रोटेक्ट कर दिया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पर प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन पोस्टपोन हो जाता है, कोई चीज़ को हम प्रिवेंट नहीं करते हैं, हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हमको ये देखना है कि पोस्टपोनमेंट हम उस एज में कर रहे हैं जिस एज में रिस्क कम है। मीजल्स का तो मैं सहमत था कि मीजल्स का बच्चों में ज़्यादा सीरियस होता है, पर्टिकुलरली मैलनरिश चाइल्ड। एडल्ट में मीजल्स हल्का होता है, तो 9 महीने में भी दे देते थे, अभी कहते हैं 9 महीने में दिया तो 1 साल बाद दूसरा देना है। पर मेरे को अगर 9 महीने में दे तो बच्चे को 10 साल बाद होगा मीजल्स, इतना वैक्सीन ड्यूरेशन चलेगा। उस टाइम ओल्डर चाइल्ड में, वेल नरिश्ड चाइल्ड में मीजल्स का ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रेट कम है। मैं एडल्ट और बच्चे की तुलना कर रहा हूँ, कोई भी डिजीज, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कोई भी चीज़ सीवियर हो सकता है, पर वैक्सीन के भी कॉस्ट होते हैं, वैक्सीन के भी कई बार हार्म हो सकते हैं, उसको भी ठीक से स्टडी शायद फिर से हो। तो ये कुछ चीज़ें मैं थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग में लाउडली कर रहा था, जिससे कि सबको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग और कुछ सवाल वगैरह आने चाहिए। वैसे साइंस में ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ नहीं होता है, और पर्टिकुलरली मेडिकल साइंस सबसे अनसर्टेन साइंस है। साइंस तो है ही अनसर्टेन, मेडिकल साइंस सबसे अनसर्टेन है, सबसे इनकम्प्लीट है, क्योंकि ह्यूमन वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यही कुछ बातें आज करना था मेरे को, मम्प्स को उदाहरण लेते हुए, और धन्यवाद। और एक और आपसे विनती है कि हमारा यूएचओ जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हेल्थ का बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और आप तक पहुंचाता है, और थोड़ा आपका योगदान रहेगा तो हम थोड़ा और अच्छे से शोध कर सकते हैं। तो जो भी आपका है, आप ज़्यादा भी, हम नहीं इतना टर्नओवर रहता आपका फाइनेंशियल, तो आपका जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बेशक वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद।